हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपको आपके चैनल कैडी प्लस में। आप लोग सब कैसे हैं? आपने फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय किया होगा। चलिए आज से फिर अपन सेशन कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 चल रही थी, हमारे 8 सवाल तक कंप्लीट हो गए थे। चलिए इसके आगे सेशन को स्टार्ट करते हैं। सवाल क्या है? एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो। माना ये मीनार है, एक मीनार हो गई ये, ठीक है, ये मीनार हो गई और ये हो गया आपका एक भवन हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़े। एक मीनार के पाद बिंदु, पाद मतलब पैर, यहां से यहां मीनार खड़ी होगी, समतल पर खड़ी होगी। मीनार तो समतल पर ही होगी। अब क्वेश्चन देखें, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये हमने कहा ये भवन है आपका, ये माना है आपको भवन और ये मीनार मानी है। देखो अब कहा मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु कहाँ है? ये पाद मतलब पैर, पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्या है? ये उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण यही होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और भवन के पाद बिंदु से, ये भवन है, भवन का पाद बिंदु क्या होगा? ये भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो देखो ये 60 डिग्री बनाएंगे हम, ठीक। ये कितना है? इस लाइन सही नहीं आई थोड़ा, ये 60 डिग्री है। तो ये दिया है हमें कितना? 60 डिग्री है। इतनी बात समझ में आई। अब पूछा क्या गया है? यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मतलब ये मीनार हमारी है, इसकी जो हाइट है वो 50 मीटर है। क्या 50 मीटर क्या है? मीनार है। यहाँ लिख दे रहे हैं मीनार। मीनार की ऊंचाई कितनी? 50 मीटर है। निकालना क्या है? तो भवन की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई निकालनी है। ये दिख रहे हैं ना आपको, ये भवन की, ये मान ले हाइट, ये ऊंचाई निकालनी है। तो कैसे करेंगे? आप यहाँ कोई भी नंबर ले लें, कोई भी ले लें, पॉइंट A B C D। अब आपने सवाल को अच्छे से फिगर कंप्लीट कर लिया। तो देखो सबसे पहले देखो हम इस त्रिभुज में देखें, किस में? इस वाले में, इस वाले में। इस वाले में त्रिभुज ABC में देखो ये आधार है, ये लंब है, और एक त्रिभुज इसमें लेंगे हम BDC में, ये आधार है और ये लंब होगा। तो सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ABC में। अब मेरी बात आप ध्यान से समझ रहे होंगे। ABC में ये क्या है? आधार है, ये लंब है और AC क्या है? कर्ण है। देखो क्या दिया गया, सबसे पहले इस सवालों में देख लो, हमें ये हमने दिया, एक त्रिभुज निकाला हमने ABC और एक निकाला VDC। आप कहेंगे BC दोनों में क्या है? BC दोनों में हमारा क्या है? दोनों में आ रहा है, आधार दोनों में आ रहा। तो दोनों जो कॉमन है ना, BC कॉमन है, वही जो कॉमन आए उसको ही बराबर कर दो। इसमें हम ये लंब और आधार लेंगे, इसमें भी लंब और आधार लेंगे। दो इससे BC निकालेंगे, इस वाले त्रिभुज से, इस वाले त्रिभुज से BC निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, हमारा ये आंसर आ जाएगा। देखो तो त्रिभुज ABC में क्या लंब लेंगे और आधार लेंगे, ये पता है आपको, आधार है और लंब ये है L। क्या होता है त्रिभुज ABC में? तो कहेंगे आधार और लंब,
लाल बटे कक्का देखो क्या आ रहा है आपका, लाल बटे कक्का। लंब और आधार किस में आ रहा है, लंब और आधार टैन में आ रहा है आपका। तो हम टैन क्या ले लें, त्रिभुज किस में ले रहे हैं, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी टैन 60 ले लें। त्रिभुज ए बी सी में टैन 60 बराबर क्या होगा, लंब क्या है ए बी और आधार क्या है बी सी, यही है ना लंब बटे आधार, है ना। टैन 60 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री आप रिसेंटली पढ़ के आए हैं, आपको पता है टैन 60 की वैल्यू √3 होती है। यहां √3 रख देंगे हम। ए बी क्या है, ए बी हमें दी गई है 50 मीटर, मीनार की हाइट है अपॉन बी सी। हमने कहा इससे हम बी सी की वैल्यू निकाल लें, बी सी बराबर 50 अपॉन √3। ये समझ में आया। अब सेम प्रोसेस हम इसमें करेंगे, बी डी सी लिखेंगे, त्रिभुज बी डी सी में। अब बताओ आप क्या, इसमें भी देखो हमने कहा दोनों का बेस आधार सेम है, आधार बटे लंब क्या लेंगे, तो आधार बटे लंब, ये आधार है और लंब है, तो लंब और आधार किस में आता है, टैन में आता है। तो ये ट्रायंगल में टैन 30 लेंगे, टैन 30 इक्वल टू हो जाएगा हमारा लंब क्या है सी डी अपॉन बी सी, यही है ना लंब बटे आधार। टैन 30 आप पर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री पता है, टैन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। आप 1/√3 रख दें। अब ये बताओ हमें सी डी की वैल्यू तो निकालनी है ना, और क्या माना है एच। बी सी, अब देखो बी सी हम यही रख लें, रखो बी सी। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, बी सी बराबर क्या आ गया h√3। इतनी बात समझ में आई। अब देखो दोनों बी सी हैं तो दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा, तो हम दोनों का मान बराबर कर दें। तो देखो बी सी की जगह ये मान रख दें या बराबर कर दें, 50/√3 इक्वल टू h√3। इतनी बात समझ में आई। अब देखो √3 कहाँ नीचे आएगा, √3 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ कर रहे हैं हम, एस तो यही रहेगा, तो हो जाएगा 50/√3 इंटू √3। और आपको पता है रूट और 3 बन जाता है, 50/√3 मीटर। ये क्या हो जाएगी, भवन की ऊंचाई हो जाएगी। एच मानी थी नाम ने, एच निकल के आ गई। यहाँ लिख देंगे हम कि भवन की ऊंचाई 50/3 मीटर होगी। 10वें सवाल पे देखें, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। देखो एक सड़क है, क्या है, एक सड़क है, ठीक, ये सड़क है माना। अब इस सड़क में क्या है कि 2 खंभे लगे हुए हैं। इसकी चौड़ाई कितनी है, सड़क की चौड़ाई आपकी 80 मीटर है। कितना है, 80 मीटर है, ठीक है। अब एक बात कही गई है उसे समझे कि इसके आमने सामने समान लंबाई खंभे हैं। मतलब क्या है कि अगर एक खंभा ये है तो दूसरा ये है, लेकिन इनकी लेंथ क्या है, समान है। अगर मान लो सपोज 5 मीटर का है तो दूसरा भी आपको 5 ही मीटर का लेना है, ठीक, समान लंबाई के खंभे, ठीक हो गया। इन दोनों खंभों के बीच के सड़क के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मान लो सड़क पे एक बिंदु है, कोई ये बिंदु है, मान लो ये बिंदु है, मान लो ये वाला एक बिंदु है। देखो कहा गया आमने सामने लंबाई 2 खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु मान लो ये है, से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण मतलब ये हम मिलाएं इस बिंदु पे इस वाले खंभे को मिलाया और इस बिंदु पे इस वाले खंभे को मिलाया। अब कहा गया, इसमें एक बात कही गई उसे समझे कि एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण
60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो देखो आपने कहा ये कोण, देखो कोण ये क्या है, ये आपका कोण कैसा दिख रहा है, ये बड़ा, तो ये 60 डिग्री हो गया और ये क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। ठीक, ठीक है। अब पॉइंट मान लें हम, मान लो ए है, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये मान लो ई है। कितनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, ये बात बताओ। ठीक है, देखो एक बार फिर से समझ ले, फिगर को समझ लेना बहुत ही अगर फिगर आपने समझ लिया तो आप सवाल लगा डालेंगे। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, हमने 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के दो खंभे, इनकी और इनकी लंबाई बराबर है, समान लंबाई है। ठीक है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु मान लो ये है, से इस बिंदु को मिलाएंगे इस खंभे से, इससे इनके शिखर का उन्नयन कोण का 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी, खंभों की ऊंचाई दोनों की बराबर आएगी, ये निकालना है, और इनके बीच की दूरी और इनके खंभों के बीच की दूरी ये निकालनी है, ये वाली ए ई और ई भी निकालनी है। अब मेरी इतनी बात बताओ, ये 80 टोटल है ए, अगर मैं ये कह दूं, देखो यहाँ से ये पूरी 80 है, अगर ए ई मेरी मैं कहूँ 50 है, कितनी है 50, कितने ए ई अगर 50 है तो ये कितनी होगी, तो आप कहेंगे 80 में से घटा देंगे हम तो 30 हो जाएगी, 80 हो जाएगी पूरी की नहीं। ठीक है, अगर मैं यही कह दूं ए 40 है तो आप कहेंगे कितनी, और ई भी कितनी होगी, तो 80 में से घटा देंगे 40 होगी। अगर मैं कह दूं ए ई 60 है तो आप क्या कहेंगे, बोले ये कितनी है, ये 60 है, ये 60 है तो ये कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे ये 20 बचेगी। इतनी बात समझ में आई। अगर हम ये मान लें कि ये जितनी है वो घटा देते हैं ना, अगर हमने ये 20 मानेंगे तो आप कहेंगे 80 में से 20 घटा दीजिए, अब 60 हो जाएगी। अब मैं मान लूँ ये ए ही है ना, इसकी लंबाई आपकी x है, क्या है x, तो अब क्या हो जाएगा, तो कहेंगे घटाते थे ना अब 80, अगर ये 50 होती थी तो 80 में 50 घटाते थे, तो ये क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 80 में से घटा दो ना, 80 माइनस x हो जाएगी। इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे, इतनी बात आप समझ पाए हैं कि देखो अगर ये मैंने 50 मानी तो 80 में से 50 घटाया 30 आ गई, ये 40 मानी तो 80 में 40 घटाया 40 आ गई, ये 60 मानी तो 80 में से 60 घटाया 20 मानी। अगर मैं ए को 70 मानूं तो 80 में से 70 घटा दें तो हमारी ई भी 10 आ जाएगी। तो यही किया मैंने, ए मान ली x तो हमारी ई भी आ गई 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब लिख लेंगे लो कि माना ए ई इक्वल टू एक्स मीटर। ठीक है, अगर ये ए ई एक्स है तो कहेंगे ई भी कितना हो जाएगी, ई भी बराबर 80 में से घटा दो 80 माइनस एक्स मीटर। और ये भी कहा गया है कि दोनों खंभे समान ऊंचाई के हैं, मान लें हम कि समान इनकी ऊंचाई बराबर है, मतलब ये भी एच है और ये भी एच है, इनकी हाइट क्या है, समान है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखो हम क्या करें, हम ले रहे हैं त्रिभुज ए ई डी में। ठीक, त्रिभुज, ठीक, त्रिभुज ए ई डी में, ए ई डी में। तो आप मुझे बताएं, तो देखो क्या ये वाला और ये वाला, तो हम क्या ले सकते हैं, ये लंब है, आपको पता है ये आधार है, तो आप बताओ लंब बटे आधार किस में होता है, एल बटे लंब बटे आधार। तो आप कहेंगे ये लेना पड़ेगा, हमें टेन लेना पड़ेगा, साइन होता है ये कॉस टेन लेना पड़ेगा हमें, टेन। तो टेन लेंगे तो हम टेन 30 लेंगे, क्या लेंगे, टेन 30 बराबर लंब क्या है आपका ए डी और आधार क्या है ए ई। और लंब tan 30 की वैल्यू होती क्या है, tan 30 आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं, कहेंगे tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो यहाँ 1/√3 रख दें। और ए डी की वैल्यू कितनी है, ए डी एच है और ए ई की वैल्यू कितनी है, एक्स है, क्या है, एक्स है। अगर मैं h की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा x/√3
3। ठीक है, अब देखो क्या करें, हम त्रिभुज EBC में ले रहे हैं, त्रिभुज ECB में। काम तो वही करना है हमें कि देखो ये लिया, अब बताओ इसमें भी लंब आ रहा है, इसमें भी आधार आ रहा, तो हम क्या ले लें, तो tan अब इसमें 60 ले लें, tan 60 बराबर लंब कितना है, लंब है आपका BC और आधार कितना है आप कहेंगे ED। ठीक है, और tan 60 आप पढ़ के आए हैं, tan 60 की वैल्यू होती है 1/tan 60 की वैल्यू √3 होती है, और BC कितना है, H है, और ED कितना है, ED है 80 - x। ये 80 - x रख दिया हमने। अब मेरी बात समझिएगा, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ये करें या 1 मान लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, H बराबर √3 80 - x हो जाएगा, ये H की वैल्यू। अब देखो दोनों क्या हैं, दोनों हाइट्स हैं, ये इस मीनार की है, इस मीनार की है, और क्वेश्चन में कहा गया था कि दोनों जो खंबे हैं वो बराबर ऊंचाई पर हैं, समान लंबाई के हैं, समान लंबाई, तो दोनों बराबर कर दें, कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी, तो दोनों को बराबर कर दें, H की वैल्यू यहाँ रख दें, x/√3 बराबर √3 18 - x। ठीक है, अब √3 यहाँ पहुँच जाएगा तो क्या होगा, x बराबर √3 और √3 क्या हो जाएगा, आप बताइए क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 3 हो जाएगा, √3 और √3 क्या हो जाएगा, 3। अब देखो x बराबर 3 80 - x। अब मल्टीप्लाई करा दें, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, x तो चल रहा होगा अपना, बराबर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 8 × 24 240 -k 3x। ये 3x इस साइड आएंगे, काय के हो जाएंगे प्लस के, 3x और प्लस x 4x बराबर 240, और x की वैल्यू हम निकालें तो x बराबर हो जाएगा 240/4। x बराबर आ गया हमारा 60 मीटर। क्या आ गया, 60 मीटर, मतलब क्या आ गया, ये आ गई हमारी AE की लंबाई। क्या आ गई, AE की लंबाई हमारी कितनी आ गई, 60 मीटर आ गई। यहाँ अरेंज कर दें, देखो यहाँ हो जाएगा। देखो यहाँ AE की लंबाई हमारी क्या आ गई, AE बराबर आ गई 60 मीटर। और ये बताओ अगर AE बराबर 60 आ गई, ED निकालने हैं तो ED बराबर कितना आ जाएगा, आप ही बता दीजिए। तो कहेंगे 80 में 60 घटा दो, 80 में से 60 घटा दो तो क्या आ जाएगी, ED बराबर हमारी आ जाएगी 20 मीटर। AE आ गई 60 मीटर और ED आ गई कितनी, 20 मीटर, दोनों के बीच की दूरी आ गई। अब हमें इन खंभों की ऊंचाई निकालनी है जो बराबर है, दोनों की जो बराबर है, तो हम क्या करेंगे, तो समझ लें x की वैल्यू AE क्या आई है हमारी 60। अगर मैं इसमें रख दूं, मगर मैं इसमें रख दूं, यहां लिख लें इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखें, हम यहां कर रहे हैं x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अगर रखेंगे तो बताओ हमें ऊंचाई क्या आ जाएगी, h बराबर x √3 है, और x की वैल्यू क्या रखनी है हमें, x की वैल्यू रखनी है 60, ये आई ना 60/√3। अब ये बताओ, हमने कहा अगर √3 कोई संख्या नीचे अगर है तो उसका आप परमेयकांक कर दो, तो √3 और √3 का परमेयकांक हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे h बराबर ये 60√3 और √3 और √3 3 हो गया, 3 से काटेंगे तो 20 बार जाएगा, h बराबर 20√3 मीटर। ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी दोनों क्या आ गई, खम्भों की, दोनों खम्भों की लंबाई आ गई।
दोनों खम्भों की लंबाई आगे 20 रूट थी और दोनों के बीच की दूरी निकालनी थी। एक आ चुकी 60 मीटर, एक आ गई 20 मीटर और यही हमें निकालना था। दोनों खम्भों, ये भी आपकी 20 रूट 3 मीटर का खम्भा होगा और ये भी 20 रूट 3 मीटर का आपका खम्भा होगा और इनकी बीच की दूरी ये 60 मीटर रही होगी, ये 20 मीटर रही होगी। तो आई हो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमने कहा जो दिया गया है आपको उसे लिखिए आप। अगर लंब दिया गया, आधार दिया गया, उसके हिसाब से आप एंगल ले लीजिए और आपका आंसर बहुत इजीली तरीके से आ जाएगा। तो आई होप आपने को अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, फिर मिलते हैं